हेलो एवरीवन। क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा या फिर आपको जॉब में डिमोटिवेटेड फील हो रहा है? क्या आपने सोचा कि कुछ लोग लाइफ में इतना सक्सेसफुल क्यों होते हैं जबकि कुछ लोग स्ट्रगल ही करते रहते हैं? वो आज हम मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स को डिकोड करेंगे। यहाँ एक पावरफुल साइकोलॉजी थ्योरी है जो हमें यह समझाने में मदद करती है कि हम इंसान आखिर सोचते कैसे हैं और हमारा मोटिवेशन किस तरह से काम करता है। तो ये मास्लो हायरार्की ऑफ नीड को हम आज इन डेप्थ समझने वाले हैं विद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ। Maslow hierarchy of needs proposed by Abraham Maslow in 1943 explains human motivation through 5 levels. The theory states that people fulfill basic need first before striving for the higher level achievement. तो मास्लो हायरार्की की जो नीड है वो किसने प्रपोज किया था? अब्राहम मास्लो ने 1943 में। और वो एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे मोटिवेशन जो है वो 5 लेवल्स पे डिवाइडेड होती है। और थ्योरी ये भी बताती है कि कैसे बेसिक नीड्स को सबसे पहले फुलफिल करते हैं और उसके बाद सबसे हायर लेवल की जो नीड होती है अचीवमेंट्स उनको सबसे आखिर में फुलफिल करते हैं। लेट्स टेक एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट स्ट्रगलिंग विद फाइनेंशियल इश्यूज मे नॉट फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट। तो जो बच्चे को जिसको फाइनेंशियल इशू है, विच मीन्स हम कह सकते हैं जैसे रोटी का अपना मकान नहीं मिल रहा प्रॉपर्ली, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा क्योंकि उसकी बेसिक नीड एक खाना, एक स्टेबल लाइफ है, रहना एक स्टेबल घर में पहले, उसके बाद कहीं जाके उसका पढ़ाई में मन लगेगा। तो पहले बेसिक नीड्स पूरी होनी चाहिए, उसके बाद हम हायर नीड्स में मूव ऑन करते हैं। इमेजिन कीजिए कि एक बड़ा पिरामिड है जिसमें 5 लेवल्स हैं। ये लेवल्स रिप्रेजेंट करते हैं कि इंसान की डिफरेंट नीड्स को, यानी हमारी ज़रूरतें। मास्लो के अनुसार जब इंसान की बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती तब तक वह हायर लेवल नीड्स की तरफ बढ़ ही नहीं सकता। यह हायरार्की 5 स्टेप्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले आती है फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो सबसे नीचे होती है, विच मीन्स खाने पीने सोने रहने की ज़रूरत। उसके बाद आता है सेफ्टी नीड्स, सुरक्षा, नौकरी, हेल्थ इंश्योरेंस जैसी ज़रूरतें। उसके बाद आती है लव एंड बिलोंगिंग, जैसे दोस्ती, प्यार, सोशल कनेक्शंस। फिर आता है 4th पर एस्टीम नीड्स लाइक सेल्फ रिस्पेक्ट, स्टेटस, रिकॉग्निशन एक्सेट्रा। नंबर 5 पे आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन विच मीन्स अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचना। जब तक इन लेवल्स को डिटेल में समझेंगे और ये जानेंगे कि आपकी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट डालते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फिजियोलॉजिकल नीड की। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या है? बेसिक सर्वाइवल नीड्स एसेंशियल फॉर लाइफ, फूड, वाटर, एयर, स्लीप, रेस्ट, शेल्टर, क्लोथिंग, हेल्थ एंड हाइजीन। ओके, सोच के देखो, अगर आपको एक दिन का भी खाना ना मिले और नींद पूरी ना हो तो क्या आप पढ़ाई या काम पे ध्यान लगा पाएंगे? साइकोलॉजिकल नीड्स हमारी सबसे बेसिक ज़रूरत होती है, लाइक फूड एंड वाटर। बिना इसके सर्वाइवल इम्पॉसिबल है। एयर, स्लीप एंड रेस्ट, अगर नींद पूरी ना हो तो दिमाग काम नहीं करेगा। शेल्टर एंड क्लोथिंग, एक्सट्रीम वेदर से बचने की ज़रूरत। इमेजिन करो कि आप एक एग्ज़ाम देने जा रहे हो लेकिन आपने अपनी नींद पूरी नहीं की। क्या आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे? न, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई हैं। Next we have safety needs. Once survival needs are met, individuals seek security like job and stability, financial security, health care, insurance, personal safety from threats. सुरक्षा सबसे पहले। अब जब बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं तो अगला सवाल है आई एम सेफ। सेफ्टी नीड्स में आता है जॉब सिक्योरिटी, अगर नौकरी पक्की नहीं तो स्ट्रेस रहेगा। हेल्थ एंड मेडिकल इंश्योरेंस, बीमारी पड़ने पे अच्छा इलाज मिलना ज़रूरी है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बैंक में पैसे होंगे तभी मन शांत रहेगा। सेफ एनवायरनमेंट, जहाँ क्राइम कम हो वहाँ पे रहना कंफर्टेबल लगता है। मान लो, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, मान लो कि आप एक ऐसी जॉब में हो जहाँ डेली आपको डर लगा है कि आपकी जॉब कहीं आपको जॉब से निकाल ना दिया जाए। क्या आप उस जॉब में 100% दे पाओगे? नहीं, क्योंकि आपकी सेफ्टी नीड्स पूरी नहीं है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज लव एंड बिलोंगिंग। सोशल कनेक्शंस प्ले अ मेजर रोल इन इमोशन एंड वेलबींग। Friends and family, romantic relationship, being a part of community or a group. Example, a new student in college struggling with studies due to the lack of social belonging. क्या आपको ऐसा फील हुआ कि जब आपके दोस्त पास नहीं होते तो आपको अकेलापन का शिकार हो जाते हैं या आप बहुत अलोन फील करते हो? सोशल कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। फीमेल एंड फ्रेंड्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स, बिना इमोशन सपोर्ट के कैसे इंसान टूट सकता है? लव एंड बिलोंगिंग, प्यार को और दोस्ती को इंसान इमोशनली स्ट्रांग बनाती है। कम्युनिटी एंड सोशल ग्रुप, इंसान को नेचुरली ग्रुप में रहना पसंद होता है। एग्जाम्पल, एक नए शहर में कोई स्टूडेंट अकेला रह रहा है
कोई दोस्त नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है, क्या वो खुश रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। लव एंड बिलोंगिंग की नीड पूरी नहीं हुई तो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं रहेगा और उसका कहीं और भी मन नहीं लगने वाला। Next is esteem needs. People seek self-worth and external recognition, confidence and personal achievement, respect from others, awards and status. Example: a hardworking employee feels valued when they receive an Employee of Month award. अब इंसान सिर्फ प्यार और बिलोंगिंग से सेटिस्फाइड नहीं होता, उसे खुद को भी वैल्यू फील कराना पड़ता है। उसे खुद भी वैल्यूबल फील होना चाहिए, राइट, कि मैं भी वैल्यूबल हूँ, उसे ये फीलिंग आनी चाहिए। तो एस्टीम नीड्स दो तरह की होती हैं, सेल्फ एस्टीम एंड दूसरा होता है रिकॉग्निशन एंड स्टेटस। तो सेल्फ एस्टीम क्या है? जब इंसान खुद को वैल्यूबल महसूस करता है कि मैं बहुत ही वैल्यूबल हूँ। नेक्स्ट रिकॉग्निशन एंड स्टेटस, जब दूसरे लोग फील करते हैं कि आप बहुत ही वैल्यूबल हो, जब दूसरों से आपको रिस्पेक्ट और अप्रिशिएशन मिलता है, दैट इज़ रिकॉग्निशन एंड स्टेटस। अगर एक एम्प्लॉय बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन उसे भी प्रमोशन या रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा तो वो मोटिवेटेड नहीं रहेगा। इसलिए हमें रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन की नीड होती है। जब तक वो उसे रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा उसको अपनी ऑफिस में, उसकी एस्टीम नीड्स पूरी नहीं हो पाएंगी। नेक्स्ट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। Self-actualization, the highest level where students focus on personal growth and creativity, achieving all potential and making an impact. Scientists like APJ Abdul Kalam dedicated their life to the innovation and teaching. Self-actualization, अब हम हेराकरी में सबसे टॉप पर हैं, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यह वो स्टेज होती है जहां इंसान अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को अचीव करता है, पर्सनल ग्रोथ, नई स्किल सीखता है, खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, क्रिएटिविटी, कुछ नया क्रिएट करता है, जैसे कोई आर्टिस्ट है, एंटरप्रेन्योर। पर्पस इन लाइफ, वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ पर्पस ढूंढता है, मीनिंगफुल काम करता है जो दुनिया के लिए इम्पैक्ट डाले या जो दुनिया पर इम्पैक्ट डाले। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, स्टीव जॉब्स, एलन मस्क, ये सब लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है क्योंकि इन्हें अपनी फुल पोटेंशियल को अनलॉक कर लिया है। सो नेक्स्ट स्लाइड इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ मास्लो थ्योरी। तो हम मास्लो थ्योरी को कहाँ कहाँ पर अप्लाई करते हैं? बिजनेस, मार्केटिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। तो बिजनेस में कंपनीज एम्प्लॉयज़ की नीड को फुलफिल करके उन्हें मोटिवेट करती है। मार्केटिंग में ब्रांड्स प्रोडक्ट्स को लोगों की नीड के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। एजुकेशन, स्कूल और कॉलेज पहले स्टूडेंट की बेसिक नीड्स पर ध्यान देते हैं। कंक्लूजन, मास्लो थ्योरी प्रोवाइड अ स्ट्रक्चरल अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन मोटिवेशन। तो जो मास्लो थ्योरी है उसने क्या किया, एक स्ट्रक्चरल अप्रोच क्रिएट किया ताकि हम ह्यूमन कैसे मोटिवेट होते हैं हम ये समझ पाएँ। और ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है मास्लो की थ्योरी? क्योंकि ये हमें बिजनेस में हेल्प करता है, स्टूडेंट्स के बिहेवियर को जानने में हेल्प करता है, इसके साथ साथ एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को जानने में हेल्प करता है, और हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, अपने करियर में कैसे ग्रो कर सकते हैं, ये भी हमारे जानने में हेल्प करता है। इस थ्योरी को अप्लाई करके हम एक मीनिंगफुल और अपनी लाइफ को फुलफिलिंग बना सकते हैं। ठीक है, पूरी तरह से मीनिंगफुल और फुलफिलिंग बनाई जा सकती है इस थ्योरी का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को। अगर आपको खुद और दूसरों के मोटिवेट करना है तो पहले ये समझना होगा कि उसकी किस लेवल की नीड पूरी नहीं हुई। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।